राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इंसान वैसे तो कई प्रकार से गरीब होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के गरीब हर जगह मिल जाते हैं। एक धन से गरीब और एक मन से गरीब। जो धन के गरीब होते हैं उनको तो आप कैसे भी करके अमीर नहीं कर सकते हो, कुछ भी दे के नहीं कर सकते हो। लेकिन जो धन के गरीब होते हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि धन के अभाव से जो गरीब होते हैं उनको धन पूरा कर सकता है। लेकिन जो मन के गरीब होते हैं उनको जीवन में कभी भी कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी अमीर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, उसका कर्म ऐसा है, उसका मानना ऐसा है कि वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी सोच ऐसी बना रखी है। जीवन में कभी भी पैसा आता है, धन आता है, तो हमें बहुत सोच समझ के, बहुत सही और गलत समझ के उसको खर्च और रखना चाहिए। कहाँ करना है, कहाँ रखना है, अगर हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो जो हमारे आने वाली जीवन की परेशानियां हैं कहीं ना कहीं उनको हम स्वयं हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं सोचा तो हमारी ना तो कोई मदद करेगा, और अगर कर भी दी तो आजीवन कोई मदद नहीं करता, एक या दो बार करेगा। तो धन का अभाव और मन का अभाव में बहुत फ़र्क है। एक गरीब होता है जो देने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो असमर्थ होता है, क्योंकि वो दे नहीं सकता है। उसका दिल बड़ा है, लेकिन उसके पास अभाव है, देने के लिए नहीं दे सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो एक पैसे वाला सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसको लगता है कि मेरे पास जो है वो कम है, अभी और होना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। इसलिए वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको वो भी कम लगता है जो उसके पास है। जीवन में हमें जो भी मिला है हमें उसको बांट के खाना चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं और भी हो। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी असमर्थ हैं, हमें वहाँ अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है कुछ खुशियाँ बांटने का, जो भी हमें मिला है, चाहे वो विचार मिले हैं, चाहे वो धन मिला है, चाहे वो खुशियाँ मिली हैं, बांट के चलने में बहुत आनंद आता है। लेकिन अगर वहीं हम अकेले लेके चलना चाहें तो सबसे पहले तो हम बोझ नहीं संभाल पाएंगे। कई बार सुना होगा कि लोग दुख को तो अकेला नहीं बांट सकते हैं, लेकिन आप सुख को भी अकेले नहीं बांट सकते हो। दुख के लिए भी कोई साथी चाहिए, सुख के लिए भी कोई साथी चाहिए। क्योंकि जब खुश होते हैं तो भी लगता है कि हम किसी से बात करें, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो भी हमें लगता है कि हम किसी से बात करें। तो दोनों ही स्थिति में हमें कोई ना कोई चाहिए, बांटने के लिए चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब सुख और दुख भी बांटने के लिए चाहिए, तो जो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, जो हमारे जीवन में चाहे धन हो या कुछ और भी हो, चाहे विचार हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव रहे हों, खट्टे मीठे अनुभव रहे हों, तो वो सब चीज़ें बांटने के लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि हम जिनसे सारी बात कर सकें और हम किसी को खुशी दे सकें, किसी के दुखों को कम कर सकें। अगर हम जीवन में सिर्फ अपना ही रोना लेके बैठे रहे तो ना तो हम खुश रह पाएंगे और ना ही हमसे जुड़े लोग खुश रह पाएंगे। और कुछ दिन बाद तो ऐसा भी होगा कि जो हमारे ही मिलने जुलने वाले हैं वो लोग हमसे मिलना जुलना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ही रोना रोता है, ये अपनी ही परेशानी में डूबा हुआ है, ये अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है, हमें क्या खुशी देगा। फिर लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो भी समय अपना निकालते हैं वो कुछ ऐसा समय निकालते हैं जिससे हम खुश रह सकें, जिससे हम खुशी की कोई किरण ऐसी हो जिससे हमें आशा भी लगे कि हाँ हम इस चीज़ से खुश हो सकते हैं, या हमें कोई सलाह देने वाला हो, कोई रास्ता दिखाने वाला हो। हर कोई तलाश करता है तो सिर्फ खुशी की करता है, और
इसलिए कहा गया है कि हमारे जीवन की क्या परिस्थिति है इसको भूल जाओ। जब भी किसी से मिलो खुश होके मिलो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है, क्योंकि ये संसार है। संसार में कोई भी खुश नहीं है, पूर्णतः तो कोई भी खुश नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ कमी दे के भगवान ने भेजा है, और भगवान का ये मानना भी अच्छा है और मानना भी चाहिए, क्योंकि भगवान को भूल जाना इंसान की फितरत है। जब सब कुछ मिलता है तो भगवान को सबसे पहले भूलता है। इसीलिए भगवान ने कोई ना कोई ऐसी कमी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल के भेजी है जिससे हम भगवान को याद कर सकें और भगवान को धन्यवाद दे सकें। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो धन्यवाद दें, कुछ गलत हो रहा है तो प्रार्थना करें। दो ही चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। अगर हम भगवान के प्रेमी हैं तो अच्छे अच्छे कार्यों में उनको याद करते हैं। अगर हम अपने लिए ही स्वार्थी हैं तो हम उस स्वार्थ के कारण ही भगवान को बस याद करते हैं। तो हमें लगता है कि जीवन में जो भी मिला है वो हमें बांट के चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी हम बांट सकें, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों। विचार जो भी मिले हैं हमें वो भी बांट सकें। जो भी हमारे जीवन में कुछ भी नया मिला हो, जो भी भगवान की प्रेरणा से, गुरुवर की प्रेरणा से जो कुछ भी मिला हो, वो सब चीज़ हम बांट के आगे चलें, जिससे कि हम लोगों के साथ चलें, लोग हमारे साथ चलें। और ये बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। तो भगवान से ये ज़रूर प्रार्थना करें कि जो भी हमें दोगे आप, वो हम सब कुछ बांट के चलेंगे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए जीना शुरू करेंगे। तो आप हमें जो दोगे हम वो सब बांटेंगे। अगर हम ईमानदारी के साथ जीते हैं तो भगवान हमें देने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ेंगे, और हमें इतना देंगे कि जब इसको बांटना ही है तो और लो, और भी देंगे। इतना देंगे जो हमें कभी उम्मीद भी नहीं होगी कि हम इतना ले सकते थे या इतना मांग सकते थे। भगवान हमें हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत कम दिया है। सोचना बंद कर देंगे, प्रार्थना शुरू कर देंगे तो हमें उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि सोच हमेशा अमीरी और गरीबी की सोच ही बताती है। जिसके पास 1 रुपये भी ना हो, वो उसका भी सोच ऐसी हो कि हमारे पास अगर कुछ होता तो हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते। तो इसका मतलब है कि वो दिल का अमीर है। हाथ में पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो हाथ में होने का कोई मतलब नहीं है। धनी या निर्धन जब ही होता है जब वो मन से होता है। आपके पास, हमारे पास कितना भी धन हो, अगर हम देने के लायक नहीं हैं, हमारा मन नहीं है देने के लायक, तो हम निर्धन ही कहलाएंगे। हम धनवान कहला ही नहीं सकते हैं। भगवान की नज़र में तो बिल्कुल नहीं। लोगों की नज़र में हो सकते हैं, भगवान की नज़र में नहीं। तो हमें क्या करना है, जो भी मिला है उसको बांट के चलना है, और बांटने से बढ़ता है। चाहे करके देखो, भगवान ने हमें जो दिया है उसका अगर हम वितरण करते हुए चलते हैं तो उसका और ज़्यादा भगवान ब्याज सहित हमें देता है। ये तो हमारे भी जीवन का अनुभव रहा है कि सीखने की बजाय हमें बांटने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बांटते हैं तो भगवान हमें अपने आप ही देता है। तो जो भी मिला है, जो भी दिया है भगवान ने, उन सबको बांटते हुए चलें, और अपने दिल से कम से कम अमीर रहें। अपनी भावनाओं से तो कम से कम आप अमीर रहें, हम अमीर रहें। पैसा होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं, दिल के अमीर होना बहुत बड़ी बात है। तो दिल के अमीर रहें, पैसे से चाहे जैसे भी हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।